अलजेब्रा PYQ 2024 SSC CGL स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पीपीटी बनाते समय कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, इसलिए कॉपरेट करेंगे आप, पूरा की पूरा सिस्टम को कॉपरेट करेंगे। देखिए, ये पूरा की पूरा है और ये कटने के लिए तैयारियां कर रहा है। चलिए देखिए, यदि मैं इसको खोलूं तो ये मुझे पता है x+5 और x-5 है, और ये कटने की तैयारी इसके साथ हो गई। ये x+5 है, निश्चित रूप से ये x+5 का होल क्यूब है, और इसको मैंने खोला और ये हो गया स्क्वायर, तो x² + 10x + 25 सी आंसर। फिनिश इट। देखिए, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि कितनी सारी चीजें जो सेट है वो डांस करने नहीं आई है, वो कटने के लिए आई है। दोबारा मैंने यहां पे देखा, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस से कट गया। अब ये प्लस वाला कटेगा तो जरूर ऊपर कई चीजें हैं, तो मैंने पहला नंबर देखा, लास्ट का नंबर देखा, बीच के नंबर देखने की जरूरत नहीं, वो सेट है। तो मैंने देखा x+5 का होल क्यूब में एक पावर का भाग दिया स्क्वायर, x² + 10x + 25। बोलो भाई बेटा, पहला क्वेश्चन ओके। चल, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सावधानी से अपन लेंगे, देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ये कहीं क्यूब की तरह चल रहे हैं और ये स्क्वायर ऐसे ऐसे हैं। देखिए, इस चीज को यदि आप गौर से देखो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अलजेब्रा में जो मैंने 13, 14, 15, 16 नंबर के जो कराए थे, सेम वही चलने की तैयारी हो रही है। देखिए, यदि मैं इसको x³ मान लूं, इसको y³ मान लूं और इसको z³ मान लूं, और ये भाई साहब 3xyz हैं, और ये x², ये y², ये z² -xy -yz -z है। देखिए, सिंपल अलजेब्रा की किताब में आप देखेंगे मेरी में, जो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ जुड़ी हुई है, उसमें मैं बार बार कराता हूं कि यदि ऊपर x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइज xyz दिख जाए तो आंसर x + y + z रख दो। फिनिश इट। मैंने x + y + z रखा तो कितने हो गए, 9 और 9 18, 8 5 13, 33, 23.6। खत्म आंसर। पूरा क्वेश्चन करने के लिए 2-4 सेकंड की जरूरत है। मैं बाकायदा प्रूव कर रहा हूं आपको, और आप कितना कितना टाइम लगा रहे होते हैं, बाकायदा मैं प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइज xyz है, और नीचे x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx है, तो ऊपर की चीज कट रही होंगी। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं, x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइज xyz, और नीचे है आपका x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। चलिए, अब मैंने इस चीज को देखा, ऊपर वाले को जब खोलते हैं तो कैसा खोलते हैं, x + y + z, और ये क्या हो गया, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, और इसको नीचे से काटने के लिए तैयारियां हो रही होती हैं, और ये सारी तैयारियां कटने की हो रही होती हैं, और ये सब कुछ कट गया, क्या बचा, x + y + z। अब आपको इसको ओरली याद रखना है, यदि किसी क्वेश्चन में ऊपर x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइज xyz आ जाए तो उसका आंसर x + y + z ही होगा, क्योंकि नीचे की चीज डांस करने नहीं आएंगे, कटने आ रही होंगी। वो आप फास्ट बोर्ड में कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए a + b = 2c, तो निम्नलिखित में से विच इज ट्रू 1, कौन सही है। चलिए देखिए, इसने क्या किया होगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेने की, अच्छा a + b = 2c, a + b = 2c। हाँ जी, चेक करो भाई। हाँ जी,
देखिए क्वेश्चन में अच्छी तरह से देखा कि यदि मैंने a प्लस बी बराबर 2c, a प्लस बी बराबर 2c, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा होता तो 4c स्क्वायर मेरे ऑप्शन में कहीं नहीं है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो c स्क्वायर ही नहीं है, तो मैंने क्या करा, c के टुकड़े करे, c प्लस सी। तो एक c को तो a के साथ ले गया और एक c को मैंने b के साथ ले लिया। बोलो भाई क्लियर? इट्स ओके। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। अब ए स्क्वायर प्लस 2bc और बी स्क्वायर प्लस 2ac। ओके 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 ओके, बोलो बेटा यहां तक बिल्कुल ओके, नो ऑब्जेक्शन? हाँ जी क्लियर? देखिए चीजों को पकड़ने का बहाना भी तो चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान क्या होगा? हाँ जी, x की वैल्यू तुम 1 मानोगे, इसकी -1 मानोगे, इसकी प्लस, पॉजिटिव नंबर है, ले ही नहीं सकते माइनस सब, बिल्कुल ये कहानी भी खत्म हो गई। x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू 1/3, सही है नहीं है? अच्छा 1/3 1/3 1/3 कितने हो गए? 1। प्रूफ हो गया 1, चलो प्रूफ हो गया 1, और प्रूफ हो गया 1, तो ये 1/3 1/1/3, तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 + 3 + 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 9। बोलो भाई क्लियर? हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से देख लिया। देखिए इसने कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 हो रही है। अब किसी भी 3 आइटम की वैल्यू 1 हो रही है तो 3 भागों में बांट लो उसे। चलिए नेक्स्ट, a प्लस 1/a इक्वल टू 12, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस a² का मान बताओ। ये a² ही है ना बेटा? नहीं, ये मिसप्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, बोलो तो सही। नहीं, एक बार इंग्लिश में देखो जरा, a² प्लस 1/a², सही है ना? वो डबल आ गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई मेरे हिसाब से। इसका आंसर तो 1 सेकंड में आ रहा होगा। अब देख लो, आया हुआ क्वेश्चन है, 144 में से 2 गए तो 100 खत्म। बिल्कुल ओके चल रही है चीजें। मैं बाकायदा 2023 और 24 के पूरे PYQs कराऊंगा, मैं अप्रूव करूंगा कि हाँ हमने काम किया है। 3 संख्याओं का योग 18 है और उनके वर्गों का योग 36 है, और घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच का अंतर बताओ। 3 संख्याओं का योग 18 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है बेटा? 18, और उनके वर्गों का योग a² b² c² कितना है आपका? 36, और उनके घनों के योग और उनके गुणनफल, घनों के योग x³ + y³ + z³, और उनके गुणनफल का 3 गुना 3xyz। आ गई वही वाली नाटकबाजी आ गई, सही है ना? तो ये कह रहा है घनों के योग और उनके गुणनफल के 3 गुने के बीच अंतर बताओ। ये अंतर बताओ, अपने आप ही अंतर ही हो गया भैया ये तो। चलिए, तो आपका फार्मूला क्या बना? x + y + z, x² + y² + z² -xy - yz - zx, सही है? चलिए अब ये सेट कैसे होगा? इसको सेट करने के लिए आपने क्या करा, पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करो तो क्या आया? a² + b² + c² + 2ab + 2bc 2ab + 2bc + 2ca,
और इक्वल टू 18 18 324, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 36, 36 यहाँ पे माइनस करो, 8 6 14, 9 12, 2 2 का भाग दिया, 2 चौका 8, 1 2 नाम 18, 198, यानी आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आई 149। एक मिनट दोबारा से देख लो, 8 6 14 298, 9 12, ओहो 88 आएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 144, 144। चलो साहब, अब आपके पास सबकी वैल्यू मौजूद है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 माइनस ये माइनस 144 आया, 144 सही है ना। चलो अब इसमें 18 और ये आ रहा है माइनस, सीधी सी बात है हमारा आंसर माइनस में आने वाला है। ओके, 8 6 14, 3 0 108 सही है, 8 8 64, सब में इकाई का अंक 4 चल रहा है, 18 8 144, 18 और 1 19, तो बेटा 1944 माइनस में आंसर आ गया आपका। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए इसने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 36 दिया, और इसकी वैल्यू पूछी है। हमें पता है इसका फॉर्मूला ये रहा, अब इसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू मौजूद है, इसकी वैल्यू लानी है। इसकी वैल्यू लाने के लिए पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा तो ये आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ से लगाई 36, 324 में से 36 माइनस करा 288, और यहाँ पे 2 2 2 और आ रहा है, उसको भी डिवाइड करा 144, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 144। अब मैंने क्या करा, इस पूरे फॉर्मूले में इसको चिपका दिया, ये 18 ये 36 ये माइनस 144, ये माइनस है ना, इसको माइनस करा 108, 108 को 18 से मल्टीप्लाई करा और माइनस हो रहा है बेटा ये माइनस, तो माइनस 1944। बोलो बेटा क्लियर। ध्यान रखना बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, फेमस। इसमें क्या होता है, एक से दूसरा निकलवाता है, दूसरा से तीसरा। मेरी किताब में करीब 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे होमवर्क में, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। चलें आगे, चलो 7 नंबर बेटा आ जाओ, खेल हो गया इसका, तो कितना कर दूं मैं। भगवान कुछ तो दया करता ही है ऐसे बच्चों पे जो भगवान को याद करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 9 माइनस 2 खत्म। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो आप, पूरा की पूरा क्वेश्चन 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का। ऊपर क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, नीचे का निश्चित रूप से कटेगा। यदि किसी क्वेश्चन में एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब आ जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस वाई। तो बेटा इसका आंसर 0.58 में से 0.001 माइनस करेंगे अपन, तो आपका आएगा 0.1 माइनस होगा। 0.58 में से 0.1 माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा 0.48। सही है सर। अरे भाई एक पे पॉइंट है, 3 पे पॉइंट था, क्या कर रहे हो तुम। हाँ 0.58 का क्यूब, अच्छा वो मिसप्रिंटिंग है ऊपर, सही है। सही आंसर आ रहा है कि चेक करो जरा पहले। 0.48 खत्म काम। आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, उसको जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खिसकेगा नहीं क्या वहां पे। सीधा सीधा आपको एक ही चीज देखनी है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स माइनस वाई, ये रहा एक्स माइनस वाई, खत्म करो आंसर 0.48। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। मैं तो बाकायदा प्रूव कर रहा हूं कि पेपर कितनी देर का है और आप कितनी देर में करते हो, आपकी मर्जी। आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280, एक्स वाई बराबर 120, देन फाइंड द वैल्यू दिस। चलिए देखिए क्या कर रहे होंगे,
चलो देखिए, इसमें और भी कोई तरीका नहीं, कोई तरीका इसलिए नहीं सोचा जा सकता क्योंकि इंटीजर में नहीं है आंसर। यदि इंटीजर में होता ना तो मैं तो उसको ऑप्शन सेट करके कैसे भी कर लेता। चलो, इसने कहा है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर p। मैंने क्या मान लिया? p। ये x माइनस वाई का स्क्वायर और ये x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका p स्क्वायर। बोलो भाई, ध्यान रखना, मैंने वैल्यू क्या मानी है? p, और निकल के क्या आएगी? p स्क्वायर। अब निश्चित रूप से मुझे उसको रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर बने कैसे? स्क्वायर बने ऐसे, इसको 2xy करो तो ये कितनी हो गई? 240। सही है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब इसको यहाँ पे पूछ लो भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम आपके साथ ऐसा रख दें 2xy, 2xy यहाँ रख दिया, या ऐसा करो उसको वैल्यू कोई रख दो आप, तो यहाँ पे खत्म करो। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर? बराबर कितना हो गया? p स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 280, 280 माइनस 2xy, 2xy कितना हो गया? 240 अपॉन 280 प्लस कितना हो गया? 240 बराबर कितना हो गया? p स्क्वायर। बोलो बेटा ये कितना आ रहा है? 40, और ये कितना आ रहा है? 8 4 12, 520, 0 4 एकम 4, 1 4 3 12, 1/13, और 1/13 तो p स्क्वायर की वैल्यू है, तो p की वैल्यू कितनी होगी? 1/√13। हाँ जी बोलो भाई। देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है तो आपको केवल और केवल एक्स वाई को सेट करना ही तो है, और यहाँ क्लियर दिख रहा है। लेकिन कई बच्चों के मन में आएगा कि हम एक्सप्रेशन को स्क्वायर कैसे करेंगे। मैंने इक्वेशन बना दिया, किसी भी एक्सप्रेशन को स्क्वायर नहीं कर सकते आप, मैंने उसको p बना दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने की परमिशन है ही, p कर लिया, ये लो। हाँ जी बिल्कुल। चले क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, x प्लस 1/x बराबर 2√10 वेयर x इज ग्रेटर 1, x की वैल्यू 1 से, ओहो क्यूब बताना है। बहुत शानदार। करें बेटा ये तो क्वेश्चन अपन ने। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको x माइनस 1/x बनाएंगे। कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या कहता है? रूट पी स्क्वायर माइनस 4, रूट पी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 40 माइनस 4 36, 36 का क्या हुआ? 6 हो गया 6। बोलो अब इसका क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाने के लिए डायरेक्ट लिख दूं मैं? जल्दी बोलो। 6 का क्यूब 216 माइनस प्लस 18, 8 6 14, 3 234 मेरा आंसर आ रहा है। आप घड़ी में टाइम लगा लो, मैं कितनी देर में कर रहा हूं। मुस्कान बहुत लेट कर रही हो तुम, बहुत लेट कर रही हो। देखो तुम जरा किस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन कराए गए कन्वर्टर। अभी तक 10 क्वेश्चन में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जो नहीं हो। घर पे प्रयास कितना हो रहा है। क्या करा मैंने? दोनों तरफ सबसे पहले इसको प्लस को किस में बनाया? माइनस में। कन्वर्टर करने का सिस्टम है दोनों का स्क्वायर, इसका कन्वर्टर का सिस्टम है p का स्क्वायर करो -4 करो। माइनस बनाना है तो -4 करो, प्लस बनाना है तो +4 करो। 36 चुपचाप आ गया बेचारा, रूट निकल के ही आ गया 6। अब इसका क्यूब निकाला है। क्यूब निकालने का सिस्टम क्या है? 6 का क्यूब, ये -3p यहाँ आएगा, 3p उधर चला जाएगा, +3p ये लो सब। हाँ जी ओके। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको इसको पहुंचाना है वीडियो को बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूरे क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से देखें तो मेरे हिसाब से तो पेन ही ना चले। ए क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस वी आंसर आ रहा है। कितना आंसर? 3। खत्म। बोलो बेटा। एलजेब्रा क्या पूरी मैथ्स नंबर देने वाली है? तुम तो भटकते कहां रहते हो यही नहीं पता मुझे। भटकते कहां रहते हो? तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूं मैं चीजों को। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बराबर है व्यंजक। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1.55। चेक करो एक बार जरा। हाँ,
1.55 का स्क्वायर प्लस 0.0 दिस इज इक्वलेंट टू दिस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो भाई, एक्चुअल में क्या है कि ये किसी एक सिस्टम में इसको चाहता है, सही है। पहले तो बताओ इसका बी आंसर आ रहा है क्या, पहले तो ये बताओ तुम मुझे। हाँ बी। तो बेटा इसको थोड़ा सही कर लूँ क्वेश्चन को क्या आंसर क्या है बी। चल एक्चुअल में क्वेश्चन को सही कर लूँ मैं जरा। एक्चुअल में क्या है, व्यंजक बराबर है नहीं है, व्यंजक किसका फैक्टर है। यानी ये कह रहा है ये किसका टुकड़ा है, फैक्टर का मतलब टुकड़ा है। तो बेटा हमने देखा, इसके बारे में बात की हमने। इसको खोलो, ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये क्या होता है a माइनस बी, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये सेटिंग मार रहा है ना पूरा की पूरा, सही है नहीं है। तो बराबर नहीं है, ये किसका फैक्टर है, बोलो भाई क्लियर। अब सीधा सीधा हमको दिखा यहाँ पे 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब और इक्वल टू क्या हो गया 1.55 माइनस 0.55। अब इसको यहाँ पे सीधा सीधा 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 इंटू 1.55 प्लस 0.55 का स्क्वायर। बोलो बेटा क्लियर। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लो। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं होगा, इज द फैक्टर ऑफ। ये किसका एक फैक्टर है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, सही है नहीं है। इक्वल तो कैसे होगा, यदि इसको भी खोलेंगे तो एक प्लस और एक माइनस आएगा, कोई लेना देना नहीं। इसको खोलेंगे तो आपको पता है एक्सप्रेशन ही अलग आएंगे, इसको तो ये तो बेचारा खुल ही नहीं सकता, सही है ना। तो दैट इज द फैक्टर ऑफ। तो मेरा आंसर क्या आ चुका है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए निम्नलिखित को सरल कीजिए। चलो सब कर दो, सब सरल कर दो इसको। क्या सोचा जाएगा इसका, इसमें एक ही वैल्यू दे रखे, ये अलग है, ये है ना, मैं उसके साथ अटैच कर रहा था। एक ही वैल्यू 1 है, तो बेटा इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें तो क्या करना है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है 6 तो ये आ गया और ये 981 ये आ गया। तो एक की वैल्यू 1 लगाई 1 3 6 और ये हो गई 1 लगाई और 1 लगाई तो 9 से 9 कट गया, 9 स्क्वायर 9 नम 81। इसका ओहो गड़बड़ हो गया खेल। आंसर क्या आ रहा है बेटा देखना जरा, कैसे आया, थोड़ा सा और चेक करो इसको जरा एक बार। 3/a 3/a का क्यूब 3a का होल क्यूब। इसने इस तरह से करा है, देखिएगा क्वेश्चन 2 पार्ट में चल रहा है। पहले पार्ट में यदि अपन सॉल्व करते हैं इसको एज इट इज वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 486 आता है, जो आंसर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ये हमको पता है ये किसका फॉर्मूला है, क्यूब का। अब ए की वैल्यू क्या रखी अपन ने 1 3, ये कितनी हो गई 27 और ये कितनी हो गई 27 और 27 27 दूनी कितने हो गई 54। खत्म आंसर, समझ में आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा ये भी आंसर आ जाए ये भी आंसर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी राइट है ये भी राइट है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए x प्लस 1/, चलिए ये क्वेश्चन अपन ने खूब करा था। क्या करा था इसमें 1/3, 3 से मल्टीप्लाई किया था
3x प्लस 1/3x, और 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये कितना हो गया 9। और बेटा मुझे स्क्वायर ही तो करना है, तो 9 नाम 81, ये हो गया आपका 9x² प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या हो गए 81। 81 में से 2 गई तो कितना बचा मेरा आंसर। देखिए यहाँ मैं पहली चीज को नहीं कर सकता था क्योंकि ये 9, तो इसका मतलब यहाँ 3 होना जरूरी है, यहाँ 3 होना जरूरी है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। लास्ट क्वेश्चन x प्लस 1/x, ऐसे क्वेश्चन अपन ने करे थे, एक बार देख लो जरा इसमें मिसप्रिंटिंग कहाँ पे है। ये 7x² माइनस 9x प्लस 7 है ना, और ये नीचे माइनस है ना। चलिए देखिए निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सेटिंग मारेगा। 7x² माइनस 9x प्लस 7 अपॉन ये क्या है x² माइनस x प्लस 1। अच्छा ऊपर और नीचे दोनों में x कॉमन ले लूँ मैं, 7x ऊपर तो मैंने 7x कॉमन ले लिया, तो 7x कॉमन आया तो क्या आया x माइनस एक मिनट x प्लस 1/x और माइनस 9x, इसको अभी एज इट इज ही पढ़ा रहने दो, सही है। और ये हो गया यहाँ x कॉमन लो, x प्लस 1/x और माइनस x रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। मैंने इसमें और इसमें कॉमन लिया है केवल। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि वैल्यू पुट हो रही है। मेरा कुछ भी काम करने का एम केवल एक ही है कि वैल्यू पुट होनी चाहिए। अब देखो मैं पूरे में से x हटा रहा हूं, x खत्म x। अब 7x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 15 माइनस 9, ये क्या है 15, और ये कट चुका है तो कितना आया, कट चुका है तो 0 आएगा 1 आएगा 1, ध्यान रखना इस चीज। 15 छक्की 90, 15 सत्ते 105 माइनस 9 बटा कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया 106 बटा 14। चलिए प्लस में ही आ रहा है आंसर कितना, ओ सॉरी 105 माइनस 9 किया है तो ये कितना हो गया 96, तो ये हो गया 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 48/7 आंसर। बोलो भाई क्लियर। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, बार बार देखें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।